अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिन्त इशफाक अहमद स्टूडियो में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, तसव्वुर कीजिए, महशर का मैदान है, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम है। एक इंसान खुश है कि इसके पास सजदों की कसरत है, इसके पास रातों के जागने की थकन है, इसने दीन के नाम पर जिंदगी गुजारी है। लोग इसे दुनिया में नेक कहते थे, लेकिन अचानक आवाज आती है, तुम्हारे ये सारे अमाल रद्द कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे तरीके पर नहीं थे। सोचिए, इस लम्हे इस इंसान पर क्या गुजरेगी। यही वो मुकाम है जहाँ दिल लरज जाता है और रूह कांप उठती है। कुरान पाक में एक ऐसी आयत है जो इंसान को झंझोड़ के रख देती है। जब मैं इस आयत पर रुकती हूँ तो दिल अजीब खौफ से भर जाता है और अपनी इबादतों को जांचने लगती हूँ। वो आयत, वुजूह यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा। कुछ चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे, बहुत अमल करने वाले सख्त थके हुए होंगे। गौर कीजिए, यह शराबियों का जिक्र नहीं, जानियों का जिक्र नहीं, चोरों और खुले गुनाहगारों का जिक्र नहीं हो रहा। यह उन लोगों का जिक्र हो रहा है जो अमल कर रहे थे, वो इबादत करते थे, वो दीन के नाम पर थकते थे, वो शायद रातें जागते थे और लोग इन्हें नेक समझते होंगे, मगर क़यामत के दिन इनके चेहरे झुके हुए होंगे और उनकी सारी मेहनत हसरत बन चुकी होगी, क्योंकि दीन सिर्फ जज्बे का नाम नहीं, दीन इत्तबा का नाम है। ये आयत हर उस शख्स के लिए एक बहुत बड़ा खौफ है जो अखलास के बगैर सिर्फ रियाकारी और दिखावे के लिए इबादत करता है, जो लोगों की वाह वाह और तारीफें समेटने के लिए दीन का काम करता है, जो बिदाअतों को नेकी समझकर इजाद करता है और उन पर फख्र करता है, जो कुरान और सुन्नत के वाज़ेह अहकाम को छोड़कर खुद अपना एक नया दीन बना लेता है, जो उलमाए हक से दीन सीखने की बजाय अपनी अकल और मर्जी से शरीयत घड़ लेते हैं। आज हमारे माशरे का कड़वा सच ये है, कितने ही लोग हैं जो सिर्फ आंसुओं, नारों, वजीफों, लंबी महफिलों और अपने जज्बाती तरीके को असल दीन समझ बैठे हैं, हालांकि इनकी सुन्नत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। सही मुस्लिम और सही बुखारी में आता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे इस दीन में कोई नई चीज़ ईजाद की जो इसमें से नहीं, वो मरदूद है। और सही मुस्लिम में आता है, हर बिदअत गुमराही है। यही तो वो आमिलतुन नासिबा है कि आखिरत में थकन बहुत होगी मगर कबूलियत का नामो निशान नहीं होगा। सजदे बहुत होंगे मगर इखलास नहीं होगा। मोहब्बत के दावे बहुत होंगे मगर दामन में सुनते रसूल नहीं होगी। आज सबसे बड़ा फितना ये नहीं कि लोग दीन छोड़ रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ा फितना ये है कि लोग अपनी मर्जी का दीन बना रहे हैं। कोई सोशल मीडिया की रील्स देखकर दीन सीख रहा है, कोई आबाओ अजदाद की रस्मों को दीन समझ रहा है, तो कोई सिर्फ अपने जज्बाती ख्यालात को शरीयत मान रहा है। हालांकि दीन सिर्फ वो है जो अल्लाह के रसूल ने सिखाया, जिसे सहाबाए किराम ने समझा और जिसे उम्मत के सच्चे और मुस्तनिद उलमा ने हम तक महफूज पहुँचाया। कुरान का हर लफ्ज़ एक आईना है और ये आयत हमें अपने सामने खड़ा करके 4 सवाल पूछती है। मेरी इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है या लोगों को दिखाने के लिए? मैं सुन्नत पे कायम हूँ या सिर्फ अपने जज्बाती तरीकों पर? मैं सच्चा दीन सीख रहा हूँ या अपनी मर्जी से कर रहा हूँ? मैं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हूँ या सिर्फ दुनिया में मसरूफ हूँ? आमिलतुन नासिबा, ये सिर्फ 2 लफ्ज़ नहीं, ये इन बदनसीब लोगों की तस्वीर है जो दुनिया में बहुत थके मगर आखिरत में खाली हाथ खड़े हुए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रियाकारी, बिदअत, नफ्स की पैरवी और बेकबूल अमाल की थकन से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो बिन्त इशफाक अहमद स्टूडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।